डू यू वॉन्ट नेचुरली ग्लोइंग बेबी सॉफ्ट स्किन विदाउट स्पेंडिंग थाउजेंड्स ऑन स्क्रब्स। आज मैं आपको एक ऐसा 100% इफेक्टिव ड्राई बॉडी स्क्रब बताऊंगी जो आप घर पर इजीली बना सकते हैं और लिटरली आप इसे 1 मंथ स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल मार्केट वाले स्क्रब की तरह। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, डेड स्किन को रिमूव करता है और इंस्टेंट ग्लो देने के लिए तो परफेक्ट है। सो लेट्स मेक इट टुगेदर। Assalamualaikum my YouTube family, welcome back to my channel Let's Glow with Fatma। welcome to another video। I hope you all are doing great। आज हम बनाएंगे एक होममेड ड्राई बॉडी स्क्रब जो 100% नेचुरल है, बिल्कुल केमिकल फ्री है और स्किन को देगा डीप क्लींजिंग प्लस इंस्टेंट ब्राइटनेस। ये स्क्रब बनाएंगे हम ओट्स, ऑरेंज पील और बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ जो आपके स्किन को एक नई जान देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, आई वुड लव टू शेयर वेरी इंपॉर्टेंट टिप कि यार स्क्रब या फिर एक्सफोलिएट हमने डेली नहीं करना होता, ऑलमोस्ट आपको वीक में 2 to 3 टाइम्स करना है, दैट्स इट। अगर आप लोग ऐसा समझते हैं कि डेली बेसिस पर अगर हम अपनी बॉडी को, स्किन को रगड़ेंगे तो हम बहुत ज़्यादा ब्राइट और बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों ने अपनी स्किन को बहुत बेबी सॉफ्ट बनाना है तो बेबी की तरह ही उसको ट्रीट करना होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने 2 to 3 डेज बाद ही एक्सफोलिएट करना है। ओके जी, रिमेंबर वन थिंग, ड्राई फॉर्म की हमेशा शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, तो हम सारे इंग्रेडिएंट्स को ड्राई फॉर्म में लेंगे। नंबर 1 वी हैव ओट्स। ओट्स का हमने पाउडर लेना है, अभी मैं आप लोगों को इसको सॉलिड फॉर्म में दिखा रही हूँ। ओट्स से हम जेंटल एक्सफोलिएटर के तौर पर हम इसको यूज़ करते हैं, यह हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा सूथिंग बनाता है। नेक्स्ट वी हैव ड्राई ऑरेंज पील, इसका भी हमने पाउडर लेना है। ऑरेंजेस के जो छिलके होते हैं उनको आप लोगों ने थोड़ी देर के लिए ट्रे में 2 से 3 दिन के लिए ड्राई कर लेना है। जब वो ड्राई हो जाए, अच्छी तरह आगे पीछे से सूख जाए, तो उसे मिक्सी में डाल के उसका एक फ़ाइन पाउडर बना लें और उसको छान लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा फ़ाइन चाहिए और अगर आपने ज़्यादा फ़ाइन नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हम एक्सफोलिएट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हमने बहुत ज़्यादा फ़ाइन नहीं चाहिए, हम उसे इसी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। फेस मास्क वगैरह के लिए यूज़ करें आप तो उसको आप लोग छान लें और उसके बाद यूज़ करें। ऑरेंज पील हमारी ब्राइटनिंग के लिए और विटामिन सी को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़बरदस्त वर्किंग करता है। नेक्स्ट वी हैव मसूर की दाल यानी रेड लेंटिल, जो हमारी डेली बेसिस पे हमारे घरों में बनती है। इसका हमने पाउडर यूज़ करना है, अभी ये सॉलिड फॉर्म में मैं आपको दिखा रही हूँ। हमारी स्किन को टाइट करता है बहुत ज़बरदस्त और हमारी स्किन के ऊपर से टैन तो इस तरह रिमूव करता है कि आप लोग एक मेजर डिफरेंस देखेंगे, इसे ज़रूर ऐड करिएगा। नेक्स्ट वी हैव राइस पाउडर। राइस हमारी स्किन की ब्राइटनिंग के लिए और स्किन को स्मूथ बनाने के लिए बहुत अच्छी वर्किंग करता है। ये आप लोग मार्केट से ले लिएगा, बहुत ज़्यादा फाइन होता है मार्केट से। अच्छा, ये स्क्रब आप लोगों को थोड़ी सी रिच फील दिलवाएगा, उसकी वजह ये है कि हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। आप लोग चाहें तो आमंड और वॉलनट, बस ये 2 यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये मैं इस तरह से फ़ाइन पाउडर बना के रखती हूँ ड्राई फ्रूट्स का, जिसके अंदर कोकोनट और जिसके अंदर मखाने, आमंड, पिस्ता, बादाम सब चीज़ें ऐड हैं। तो मैंने इसका ये पाउडर मैं हमेशा दूध में डाल के इसको पी रही होती हूँ, तो यही पाउडर मैं इसके अंदर भी यूज़ कर लेती हूँ अपने स्क्रब के अंदर। तो आप लोग चाहें तो 2 इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, 2 ड्राई फ्रूट्स। हियर वी हैव मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर का तो इतना कोई मज़े की वर्किंग है आपकी स्किन के लिए, आप लोग इसे ज़रूर एक दफ़ा ब्लीच पाउडर के अंदर भी ना मिक्स करके ऐड करके ना अपने ऊपर अप्लाई करें और मुझे रिजल्ट्स बताइएगा कि कैसे हैं। मिल्क पाउडर इतना कोई आला काम करता है आपकी स्किन के लिए। अच्छा, अब हम अपने इस स्क्रब को एक प्यारा सा कलर देने के लिए यूज़ कर रहे हैं नेचुरल हल्दी, जो आपको बाज़ार से मिलती है, ठीक है, अदरक की तरह जो मिलती है। उसको आप लेते हैं, इसी तरह काट के अपने ट्रे में उसको ड्राई कर लेते हैं। 4 दिन लगते हैं तकरीबन आगे पीछे से ड्राई होने में। फिर आप लोग इसको ग्राइंड करके इसका आप लोग मिक्सी में पाउडर बना लेते हैं। तो ये वही अदरक है जो मैंने यूज़ की है। आप लोग चाहें तो मार्केट वाली यूज़ कर लें, लेकिन उसका इतना कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं है जितना इसका है। ये सारे तकरीबन हमारे पास 7 इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और इंग्रेडिएंट यूज़ करती हूँ, वो है अनार का छिलका। अनार के छिलके का भी इसी तरह पाउडर बनाती हूँ और उसे यूज़ करती हूँ। हमारी स्किन के लिए एंटी एजिंग और ग्लो को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़बरदस्त काम करता है। तो अगर वो आप लोगों के पास हो तो ऐड कर लिएगा, नहीं हो तो इसे स्किप कर दिएगा। अच्छा, ये 2 इंग्रेडिएंट्स मैंने सॉलिड ले लिए थे ताकि आप लोगों को दिखाऊँ कि किस तरह मिक्सी में मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। बाकी सब का मैंने पाउडर यूज़ किया है, इनको मैं आपके सामने अभी पाउडर बनाऊँगी। क्वांटिटी मैं सबकी यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, अगर क्वांटिटी थोड़ी-सी ज़्यादा कम हो जाए तो कोई मसला नहीं है। इंग्रेडिएंट भी इनमें से अगर एक आध कम हो जाए तो भी कोई मसला नहीं है। पर हमने इसको पूरा 100% इफ़ेक्टिव बनाने के लिए जितने इंग्रेडिएंट्स लग सकते थे हमने लगाए हैं और इसकी वर्किंग बेस्ट है।
एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करिएगा। जो ब्राइड्स हैं वो तो लाज़मी इसको ज़रूर ट्राई करें। अपने शादी के बाद भी अपने वॉशरूम में एक जार ऐसा रख लें जिसके अंदर ये बना के आप रखें। आप यकीन करें, आप लोग मुझे दुआ देंगे, ये इतना कोई आउट क्लास स्क्रब है। इसका फ़ायदा ये है कि इसकी लास्टिंग बहुत ज़बरदस्त है, ना चूंटी आने का मसला, ना चिपकने का मसला। इसे आपने ड्राई फॉर्म में रखना है, जब भी यूज़ करना है आप इसको रोज़ वाटर या फिर दूध के साथ मिक्स करें जो आपकी स्किन को सूट करता है, और इट्स गुड। आप अपनी पूरी बॉडी में इसे अप्लाई कर सकती हैं, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। ओके जी, यहाँ पे हम लोगों ने ओट्स ऐड कर दिया है और अब मैं यहाँ पे लाल दाल ऐड कर रही हूँ। क्वांटिटी सबकी मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। आप लोगों ने इसे अच्छे से मिक्सी में डाल के ग्राइंड करना है। बहुत फाइन पार्टिकल्स होने चाहिए ताकि आपकी स्किन को हार्श ना हो। और मैं अपनी टीनेज गर्ल्स को ये क्लियर कर दूँ कि जब भी हमने किसी चीज़ का पाउडर बनाना होता है तो वो हम मशीन के इस वाले पार्ट में बनाते हैं। जग हम यूज़ नहीं करते, जग हम ओनली लिक्विड चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो कन्फ्यूजन ना रहे, ये मैंने इसलिए क्लियर किया है ताकि आप लोग अपनी मम्मा को परेशान ना करें। और आप लोग भी ये बना के रखा करें, इसे यूज़ किया करें। मार्केट वाले एक्सपेंसिव भी पड़ते हैं, तो ये आप लोग बनाएं, बजट फ्रेंडली होगा। इस तरह का एक जार ले लिएगा, इस जार के अंदर आप सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अगर आप लोग चाहें, अगर आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ें टूटती हैं तो आप लोग इसकी जगह, ग्लास की जगह आप लोग प्लास्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, कोई डिब्बी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल यही अवेलेबल था तो मैंने इसलिए इसे यूज़ किया। अब वन बाय वन सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं इसमें ऐड कर दूँगी। नेक्स्ट हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं ऑरेंज पील, और नाउ वी हैव ड्राई फ्रूट्स के आप लोगों ने 3 to 4 टेबल स्पून ऐड करने हैं। इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। अच्छा, जो लोग ये कहने आएंगे अभी कमेंट सेक्शन में कि आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हैं स्किन पे यूज़ करके, उसको डिस्कार्ड कर देंगे, वेस्ट कर देंगे, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि मैं पीती भी हूँ और ऐड भी करती हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड किए हैं राइस फ्लावर। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मिल्क पाउडर। सबकी मैं आप लोगों को अभी यहाँ पर स्क्रीन पर क्वांटिटी मेंशन कर रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिएगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। लेयरिंग चेक करें कितनी प्यारी लग रही है। लास्ट हमारे पास है हल्दी, और हल्दी का यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून ले रही हूँ। आप लोग चाहें तो, अगर आप लोगों के पास बीटरूट का पाउडर हो या फिर रोज़ पेटल्स का पाउडर, तो आप लोग हल्दी स्किप करके वो दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके इस जार को आराम से 1 मंथ से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। लाइक 1.5 मंथ में भी मेरा ये कहीं नहीं गया था। कोशिश करिएगा कोई कोई छोटा सा स्पून हो आपके पास, वो इसमें ऐड कर दें, या अगर आप लोग बाहर से कोई स्पून ऐड करें तो ड्राई होना चाहिए। गीला स्पून बिल्कुल भी ऐड मत करिएगा, इसकी लास्टिंग ज़्यादा रहेगी। इसको सेफली यूज़ करिएगा। इसका सिंपल सा तरीका है यूज़ करने का। आप लोगों ने वॉशरूम में इसके अंदर थोड़ा सा रोज़ वाटर या फिर मिल्क ऐड करना है, उसे अच्छे से पूरी बॉडी के ऊपर एक्सफोलिएट कर लें। आप लोग बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है, अच्छी तरह एक्सफोलिएट करें। 5 to 7 मिनट्स के लिए इसको ड्राई होने दें और उसके बाद इसको वॉश कर लिएगा। आप लोग एक वाज़ेह डिफरेंस देखेंगे। और जो भी ये यूज़ करे वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर अपने फीडबैक शेयर करिएगा। ये मेरे आफ्टर इफ़ेक्ट्स के हैं रिज़ल्ट, जो मैंने ये अप्लाई करने के बाद इसे वॉश किया, और आप लोग देख लें कितना कोई प्यारा और फाइन लग रहा है। हाथ इतने कोई सॉफ्ट, बिल्कुल मुलायम हो गए थे। इसके बाद कोई मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिएगा। अभी मैं यहाँ पे वो अप्लाई कर रही हूँ जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया था कि मैं रोज़ वाटर और लेमन ऑयल के अंदर ग्लिसरीन शामिल करके ये अप्लाई करती हूँ। ये मेरे हाथ और पाँव को बिल्कुल सॉफ्ट रखता है, और ये किसी भी मॉइस्चराइज़र से बहुत बहुत ज़बरदस्त है। बाकी मैं होममेड मॉइस्चराइज़र भी आप लोगों को सिखाऊंगी। टिंट की वीडियो भी अभी आने वाली है। काफ़ी सारी वीडियोस पेंडिंग पे हैं, मेरी तबीयत ख़राब थी। आप लोगों ने मुझे दुआ में याद रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और इसे अप्लाई ज़रूर करना है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।